हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पूजा शो में। तो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के आने वाले एपिसोड में एक के बाद एक ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जिन्होंने पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख दी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब तुलसी ने नकुल और वैष्णवी के रिश्ते का सच अपनी आंखों से देख लिया। आखिर अब क्या होगा? क्या करण इस रिश्ते को स्वीकार करेगा या फिर एक नया तूफान आने वाला है? तो चलिए जानते हैं आज की अपडेट की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है नकुल और गौतम से। गौतम जब नकुल की शादी की बात करता है तब नकुल साफ कह देता है कि उसे अभी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सुनकर दामिनी मुस्कुरा जाती है और कहती है कि नकुल बिल्कुल अपने पिता गौतम की तरह जिद्दी है। वहीं दूसरी तरफ गरिमा की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। कॉलेज से आए नोटिस के कारण वो बेहद परेशान है क्योंकि प्रिंसिपल ने करण को बुलाया है। समायरा उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन तभी करण वहां पहुंच जाता है। करण गुस्से में गरिमा से उसकी कम अटेंडेंस और कॉलेज के नोटिस के बारे में सवाल करता है। वो कहता है कि गरिमा ने उसका भरोसा पूरी तरह से तोड़ दिया है। गरिमा चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रहती है। समायरा बीच में आकर उसकी तरफदारी करने की कोशिश करती है लेकिन करण किसी की नहीं सुनता। इसी बीच समायरा सारी परेशानी का जिम्मा तुलसी को ठहराने लगती है। लेकिन करण उससे पूछता है कि क्या गरिमा ने जो किया वो सही था। इस सवाल का जवाब समायरा के पास भी नहीं होता। तो दोस्तों, यहीं से गरिमा के मन में तुलसी के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो मन ही मन फैसला कर लेती है कि वो तुलसी से बदला जरूर लेगी। अब कहानी में आता है सबसे बड़ा और रोमांटिक ट्विस्ट। नकुल तुरंत वैष्णवी को फोन करता है और उसे बताता है कि घर वाले उसकी शादी की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि वो सिर्फ वैष्णवी से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। नकुल चाहता है कि वो अभी सबको सच बता दे, लेकिन उसे वैष्णवी से किया हुआ वादा याद आ जाता है। वैष्णवी उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो तुलसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहती। वो नकुल से कुछ और दिन इंतजार करने की गुजारिश करती है। तो दोस्तों, दोनों के बीच का ये प्यार पिछले 6 सालों से छिपा हुआ है, लेकिन अब ये राज ज्यादा दिनों तक छुपने वाला नहीं है। उधर गरिमा और समायरा फिर से तुलसी के खिलाफ जहर उगलने लगती है। तभी तुलसी वहां आ जाती है और दोनों को धीरे बोलने के लिए कहती है। गरिमा बदतमीजी करते हुए तुलसी को वहां से जाने के लिए कह देती है, लेकिन तुलसी शांत रहते हुए उन्हें समझाती है कि देर रात पार्टी करना, शराब पीना व्यवहार ठीक नहीं है। ये बात सुनकर समायरा और भी ज्यादा भड़क जाती है। रौनक भी वहां आ जाता है और अपनी बहनों को समझाने की कोशिश करता है कि करण की सख्ती उनके भले के लिए ही है। लेकिन दोस्तों, लगता है कि गरिमा और समायरा अभी भी अपनी गलतियां समझने को तैयार ही नहीं है। और अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सीन। नकुल चुपके से वैष्णवी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वैष्णवी उसे देखकर खुश हो जाती है। नकुल कहता है कि उसने उसका हर वादा निभाया है, लेकिन अब वो सबके सामने अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है। दोनों पलटकर देखते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां खड़ी होती है तुलसी। जी हाँ दोस्तों, तुलसी ने दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। वैष्णवी तुरंत तुलसी से माफी मांगने लगती है। वहीं नकुल उनकी तरफदारी करते हुए कहता है कि प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता, लेकिन तुलसी कहती है कि प्यार गलत नहीं है, बल्कि अपने परिवार से सच छुपाना सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद वैष्णवी एक और बड़ा सच बताती है। वो कहती है कि वो और नकुल पिछले 6 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं। साथ ही वो ये भी याद दिलाती है कि नकुल पार्थ का छोटा भाई है, जिससे ये रिश्ता और भी ज्यादा उलझ जाता है। ये सुनकर नकुल डर जाता है और कहता है कि करण कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, तुलसी का जवाब सबको हैरान कर देता है। तुलसी कहती है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन्हें परिवार के सामने सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ और छुपाव किसी भी रिश्ते को कमजोर बना देते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नकुल और वैष्णवी अपने रिश्ते का सच पूरे परिवार के सामने रख पाएंगे? क्या करण इस रिश्ते को स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या गरिमा अपनी नफरत में कोई षड्यंत्र रच देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।